हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने पूरी सेशंस को लगाया होगा। इफ़को एजीटी की अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम लेकर आए हैं दोबारा से नए 30 क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाएंगे। उम्मीद करता हूँ पिछले सेशंस आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर और भी बेहतरीन कंटेंट अपडेट किया जाएगा। आपकी जो भी नीड्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए, किस चीज़ पर क्विज चाहिए, या फिर कोई टॉपिक समझना हो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हमारा 8वां सेशन होने वाला है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच सोइल होराइजन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट रिटेंशन ड्यू टू इट्स हाई क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि वह कौन सा सॉइल होराइजन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट के रिटेंशन के लिए और जिसमें हाई क्ले और ऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर की बात आई तो सबका ध्यान यहाँ पर खींचा चला आएगा और ऑप्शन ये टिक कर दोगे और एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत। इसके लिए आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसा था इस क्वेश्चन में जो उसमें गलती करवा रहा था। इसमें बोला था कि हाई क्ले के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर बोला था। ओनली ऑर्गेनिक मैटर बोला होता तब अपन आंसर फर्स्ट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्ले कंटेंट भी बोला है, साथ में ऑर्गेनिक मैटर, दोनों को कंसिडर करते हुए अपना आंसर चला जाएगा ए होराइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम फॉर ऑफ पोटेशियम डेफिशिएंसी। पोटेशियम डेफिशिएंसी का प्राइमरी सिम्टम क्या है राइस प्लांट के अंदर, इसके बारे में बताना है। तो पोटेशियम से क्या होता है, जो लीव्स होती हैं ना, लीव्स में अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्राउन स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, नेक्रोटिक स्पॉट देखने मिलेंगे, नेक्रोटिक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। या फिर लीफ जो मार्जिन है, लीफ का जो मार्जिन वाला एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है लीफ मार्जिन, ये जला हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये भी नेक्रोटिक सूखा सूखा दिखाई देगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, येलोइंग ऑफ यंगर लीव्स नहीं, ब्राउन और नेक्रोटिक स्पॉट ऑन लीफ मार्जिन, ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which biofertilizer is most effective for nitrogen fixation in leguminous crops? लेग्यूम क्रॉप के अंदर कौन सा बायोफर्टिलाइज़र है जो मोस्ट इफेक्टिव है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। जैसे कि ये कोई लेग्यूम क्रॉप है, इसके अंदर कौन सा बायोफर्टिलाइज़र यूज़ होगा। इसके अंदर रूट्स जो होती हैं, रूट्स के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। किसके फॉर्म में होता है, नोड्यूल बनाता है बायोफर्टिलाइज़र, नोड्यूल बना के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। पहले अमोनिया से बनाता है नाइट्राइट, और नाइट्राइट से क्या बनाता है, नाइट्रेट। तो इसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोसोमोनास, इसके लिए नाइट्रोबैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेग्यूम क्रॉप के लिए अंदर कौन सा बायोफर्टिलाइजर यूज होगा, तो होगा राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, विच फंगल डिजीज अफेक्ट्स कॉटन एंड इट्स कोज बाय वर्टिसिलम डहेलिया। इससे क्या होता है, ये वर्टिसिलम जो स्पीसीज होती है वो विल्ट कोज करती है। अपन कीवर्ड्स को जब भी पकड़ के चलेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का सेकंड। समझ में आ गया होगा शायद। जो वर्टिसिलम डहेलिया है वो क्या होता है, सॉइल बोर्न होता है, सॉइल बोर्न फंगस, सॉइल बोर्न फंगस होता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं ये भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर। अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइज़र होता है उसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट कितना होता है, ये पूछा गया है। तो ये लगभग 21% होता है। आगे की तरफ मूव करते हैं। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ समझने का होता नहीं है। विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग इट्स वेजिटेटिव स्टेज। तो एक ऐसी क्रॉप है इनमें से जो
वाटर लॉगिंग के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। राइस को तो वाटर बहुत सारा चाहिए होता है, लेकिन ये सेंसिटिव तो नहीं होता है, ये भी सेंसिटिव नहीं होता। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है? मेज होता है। मेज के बारे में ध्यान रखना कि जो मेज होता है वो वाटर लॉगिंग के लिए भी सेंसिटिव होता है, वाटर लॉगिंग, इसके साथ साथ ही ड्रॉट के लिए भी रेजिस्टेंट होता है, ड्रॉट के लिए भी सेंसिटिव होता है, दोनों के लिए सेंसिटिव होता है। What is the primary mechanism of zinc fixation in alkaline soil? Alkaline soil के अंदर कौन सा प्राइमरी मैकेनिज्म है जो जिंक का फिक्सेशन करवाता है? तो एल्कलाइन सोइल के अंदर जिंक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके जिंक कार्बोनेट बना लेता है, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। 8वां क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट पेस्ट इज ए मेजर थ्रेट टू स्टोर्ड ग्रेन लाइक वीट एंड राइस? वीट और राइस के अंदर कौन सा पेस्ट जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है? तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट की बात आई है, तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट ये तीनों ही नहीं है, इसका सिर्फ एक ही आंसर बचा है, एलिमिनेशन से ही हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज फॉर इरिगेशन इन चिकपी टू इंश्योर ऑप्टिमल पोड फॉर्मेशन? ऑप्टिमल पोड फॉर्मेशन के लिए चिकपी के अंदर इरिगेशन के लिए क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। विच सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन इन हिली एरिया? हिली एरिया के अंदर कौन सा सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स प्रैक्टिस किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिली एरिया के अंदर पूछा है तो कंटूर बंडिंग। अगला क्वेश्चन, विच वायरल डिजीज इन टोमेटो इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई? टोमेटो के अंदर कौन सी वायरल डिजीज है जो वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? टोमेटो लीफ कर्ल। ये फीड से होता है, ये होता है वाइट फ्लाई से। What is the primary advantage of using slow release fertilizer in sandy soil? सैंडी सॉइल जो होता है ना, सैंडी सॉइल, इसके सॉइल पार्टिकल का जो साइज होता है, सॉइल पार्टिकल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, कोर्स ग्रेन साइज होता है इनका। तो इससे क्या होता है, जब हम फर्टिलाइज़र इसमें अप्लाई करेंगे तो लीचिंग हो जाएगा। लीचिंग हो जाने की वजह से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं। इसलिए हम इसमें क्या प्रैक्टिस करते हैं, स्प्लिट डोज अप्लाई करते हैं, स्प्लिट डोज देते हैं। स्प्लिट डोज का मतलब क्या होता है, पूरा फर्टिलाइज़र, जैसे मान लीजिए आपको 100 kg फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है तो इसको डिफरेंट टुकड़ों में बांट के करते हैं। जैसे 25 kg कर दिया, फिर 35 kg कर दिया और फिर 40 kg कर दिया, ऐसे इस हिसाब से डिवाइड करके करते हैं। इसको स्प्लिट डोज एप्लीकेशन कहते हैं। अब ये तो अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें पूछा है कि स्लो रिलीज के लिए क्या किया जाएगा। स्लो रिलीज करवाना है फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट्स को, तब क्या प्रैक्टिस किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स स्लो रिलीज होंगे तो क्या हो जाएगा, लीचिंग कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 kg का ही दे दिया, लेकिन एक बार में 25 kg रिलीज कर पा रहा है, फिर धीरे धीरे और रिलीज कर रहा है तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टेमिक फंगिसाइड यूज इन वीट? वीट के अंदर उपयोग किया जाने वाला सिस्टेमिक फंगिसाइड कौन सा है? तो इसमें से टोबाकनाजोल है जो कि सिस्टेमिक फंगिसाइड है, वीट के अंदर यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द आइडियल सोइल pH रेंज फॉर ग्रोइंग ग्राउंडनट? ग्राउंडनट को ग्रो करने के लिए आइडियल सोइल pH कितना होता है? तो ये होता है 5.5 to 6.5, स्लाइटली एसिडिक, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कोज लिटिल लीफ डिजीज इन मैंगो? मैंगो के अंदर छोटी पत्ती रोग किससे होता है, या फिर लिटिल लीफ डिजीज किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी कमी से होता है,
जिंक की कमी से होता है। वेरी फेमस क्वेश्चन, सभी को आता होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ ऑयल सीड क्रॉप। खरीफ में उगाई जाने वाली ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है इनमें से? मस्टर्ड है जो कि रबी में उगाई जाती है। लिन सीड भी रबी में ग्रो किया जाता है। रेप सीड भी रबी का है। ओनली सोयाबीन है जो कि खरीफ का है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सल्फर डेफिशिएंसी इन हाई रेनफॉल एरिया। हाई रेनफॉल एरिया के अंदर सल्फर की डिफिशियंसी पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब ये सॉइल है तो यहाँ पर अगर हाई रेनफॉल होगा तो लीचिंग के द्वारा सल्फेट आयन के रूप में नीचे चला जाएगा, तो सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विच बाई कंट्रोल एजेंट इज यूज्ड अगेंस्ट रूट नॉट निमेटोड इन वेजिटेबल क्रॉप। वेजिटेबल क्रॉप के अंदर रूट नॉट निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेजर किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अपने दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालें कि अब वो आंसर निकाल पाए वहाँ से। इसका आंसर होगा सेकंड। इस ऐसे जो प्लांट पैथोलॉजी वाले क्वेश्चन है रियली एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो वही कंपटीशन को डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। जो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा वो एकदम रैंक में चला जाता है। व्हाट इज द रिकमेंडेड नाइट्रोजन डोज फॉर इरिगेटेड वीट इन इंडिया। रिकमेंडेड नाइट्रोजन डोज पूछा गया है इरिगेटेड वीट के लिए, तो ये होता है 120 to 150 kg पर हेक्टेयर। विच सॉइल प्रॉपर्टी इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर डिटरमाइनिंग वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स। वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए कौन सा मोस्ट क्रिटिकल डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है इनमें से? तो बताना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में से कौन सा होगा। क्या बल्क डेंसिटी होगा? बल्क डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ती है फील्ड कैपेसिटी से, या पीएच से डिसाइड होता है, या क्ले कंटेंट से? ज़्यादातर बच्चे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। लेकिन अगर पूछता इसमें कि एसिडिटी और सैलिनिटी के बारे में तब सॉइल पीएच के बारे में सोचते, लेकिन अभी तक हम इन दोनों क्वेश्चन के बारे में, दोनों ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। तो दोनों ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा? क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा रिसर्च करो इस पर, ताकि आपको जब इस क्वेश्चन को सर्च करोगे तो इसके साथ साथ और भी 3-4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसका आंसर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। विच बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट्स सिट्रस क्रॉप एंड इट्स कोज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई। तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई से कौन सा डिजीज कोज होता है? तो ये होता है सिट्रस कैंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स इन फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्लो रिलीज करवाना है फर्टिलाइज़र का, तो इसमें नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र जो हैं उसमें इनहिबिटर का यूज़ किया जाता है। जैसे नीम कोटेड यूरिया हो गया, सल्फ़र कोटेड यूरिया हो गया, नीम कोटेड यूरिया हो गया और सल्फ़र कोटेड हो गया, ऐसे यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उनको धीरे धीरे सॉइल में प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उस टाइम पीरियड के दौरान प्लांट उसको अपटेक कर पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो डाउन नाइट्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रैप क्रॉप यूज टू कंट्रोल पेस्ट इन केबेज फील्ड। केबेज फील्ड के अंदर कौन सा ट्रैप क्रॉप यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है वीट नहीं किया जाता, मेज नहीं, सोरगम को भी नहीं किया जाता, मेरीगोल्ड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी कोज ऑफ सॉइल कॉम्पैक्शन इन हेवीली मैकेनाइज्ड फार्म। जहाँ पर ज़्यादा भारी मात्रा में हेवीली मैकेनाइज्ड इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर सॉइल का कॉम्पैक्शन हो जाता है, उसका मेन रीज़न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपीटेड रिलीज करते हैं हैवी मशीनरी के द्वारा। तो एक सॉइल मतलब पर्टिकुलर सॉइल डेप्थ पर लगातार रिलीज करने पर, लगातार सॉइल इम्प्लीमेंट्स को चलाने से सॉइल के अंदर हार्ड पेन क्रिएट हो जाता है, सॉइल का कॉम्पैक्शन हो जाता है।
फिर इसको ब्रेक करने के लिए हम एक एग्रीकल्चर इम्प्लेम चीजल प्लाउ का यूज करते हैं, जिससे सॉइल का हार्ड पैन दूर किया जाता है। विच क्रॉप रोटेशन सिस्टम इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग वीड्स इन राइस फील्ड? राइस फील्ड के अंदर कौन सा क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए जिससे कि वीड का कंट्रोल इजीली हो पाए? तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइस के साथ पल्स क्रॉप रोटेशन में लगाना चाहिए। विच सॉइल टेस्ट डिटरमाइन मेथड इज यूज टू एस्टिमेट अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल? नाइट्रोजन के अंदर अवेलेबल सॉइल को मेज़र करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो जेल्डाल मेथड यूज किया जाता है। एक बार हम कुछ मेथड्स को डिस्कस कर लिए जाते हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि एक टोटल नाइट्रोजन का हो गया जेल्डाल मेथड, एक तो ये हो गया, ये तो नाइट्रोजन के लिए हो गया। ओल्सेन मेथड होता है, ओल्सेन मेथड का लिए जो ओल्सेन मेथड का यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? अवेलेबल फॉस्फोरस के लिए, अवेलेबल फॉस्फोरस का। लेकिन किस सॉइल के अंदर? एल्कलाइन सॉइल के अंदर, एल्कलाइन सॉइल के अंदर। ये मेथड्स होते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका हमें पता होना चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए। ब्रे मेथड का यूज़ किस लिए किया जाता है? अवेलेबल फॉस्फोरस का ही मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन एसिडिक सॉइल के अंदर किया जाता है, एसिडिक सॉइल के अंदर। अमोनियम एसीटेट का उपयोग किया जाता है वो पोटेशियम के लिए किया जाता है, और पोटेशियम के लिए और भी यूज़ किया जाता है फ्लेम फोटोमीटर मेथड का भी यूज़ किया जाता है, जो सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए किया जाता है। फ्लेम फोटोमीटर जो कि सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपन देखें तो मेजर तो यही है जो पूछे जाते हैं, और कोई होगा जैसे एक मोलिब्डेनम के लिए भी पूछा जाता है। मोलिब्डेनम के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए क्या हो जाता है? अमोनियम ऑक्जिलेट टेस्ट किया जाता है, अमोनियम ऑक्जिलेट टेस्ट किया जाता है। इन सबको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन टोमेटो कॉज्ड बाय कैल्शियम डेफिशिएंसी? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से टोमेटो में होने वाला कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो ब्लोजम एंड रोट जो होता है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर इन इंडियाज इंडो गैंगेटिक प्लेन? इंडो गैंगेटिक प्लेन में इंडिया में प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? तो इंडिया के अंदर ट्यूबवेल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यूज्ड अगेंस्ट सकिंग पेस्ट इन शुगर केन? शुगर केन के अंदर सकिंग पेस्ट को खत्म करने के लिए कौन सा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है? तो इमिडाक्लोरपिड का यूज किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर इन एल्कलाइन सॉइल? एल्कलाइन सॉइल के अंदर यूरिया की एफिशिएंसी को अफेक्ट करने वाला कौन सा प्राइमरी फैक्टर होता है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने 30 क्वेश्चन को कवर किया है। मुझे लगता है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और भी बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्कलाइन सॉइल के अंदर यूरिया को अप्लाई करने पर वोलेटिलाइजेशन हो जाता है। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।